भजन संहिता 145 का 19 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 19 वचन। भजन संहिता 145 19 वचन पढ़ेंगे। वह अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है, डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। भजन संहिता 103 अध्याय 17 वचन। भजन संहिता 103 अध्याय 17 वचन। भजन संहिता 103 अध्याय 17 वचन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। भजन संहिता 25 अध्याय का 14 वचन। भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर,
क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। दूसरा तिमोथियुस की पत्री, दूसरा तिमोथियुस की पत्री और पहला अध्याय 7वां वचन। दूसरी पत्री है तिमोथियुस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 7वां वचन। तिमोथियुस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 7वां वचन। तिमोथियुस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन न लेगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। नीति वचन 14 अध्याय 26 वचन। नीति वचन 14 अध्याय 26 वचन। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। नीति वचन 14 अध्याय 26 वचन। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। भजन संहिता 34 का 7 वचन। भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन। भजन संहिता 34 अध्याय का 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन। नीति वचन 19 अध्याय 23 वचन। नीति वचन 19 अध्याय 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। पूरा वचन ऐसा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ये पूरा वचन है। ओके। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की।
यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। भजन संहिता 31 अध्याय का 19 वचन। भजन संहिता 31 अध्याय 19 वचन। भजन संहिता 31 अध्याय का 19 वचन। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। भजन संहिता 103 अध्याय का 17 वचन। भजन संहिता 103 अध्याय का 17 वचन। भजन संहिता 103 अध्याय 17 वचन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। भजन संहिता 145 19 अध्याय। भजन संहिता 145 अध्याय 145 वचन 19। भजन संहिता अध्याय 145 और वचन 19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नीति वचन 22 अध्याय 4 वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। भजन संहिता 25 अध्याय का 14 वचन। भजन संहिता 25 अध्याय का 14 वचन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मलाकी अध्याय 3 उसका 16 वचन। मलाकी अध्याय 3 उसका 16 वचन। मलाकी अध्याय 3 उसका 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की
और यहोवा ध्यान धरकर उनके सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तीमुथियुस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 7 वचन। तीमुथियुस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 7 वचन। तीमुथियुस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।